अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। एक मिनट। राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब लोग कितना परेशान थे। हमारे कपड़े यहाँ कैसे? ये तो तुम ही बताओगी ना कि ये कपड़े यहाँ कैसे आए और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, और तुम कैदियों के कपड़े में क्यों हो? हाँ बिटिया, कहाँ थी? क्या हुआ था बेटा? संतूरी उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगर हम पूरी बात बताएंगे तो दिव्यम जी परेशान हो जाएंगे। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हमें कुछ बातें छुपानी होंगी। बताओ राधिका, क्या हुआ था? वो दिव्यम जी, हमने उस दिन ठेला लगाया था ना, तो हमारी पायल वहाँ पे गिर गई थी। हम बस वही लेने गए थे और पायल देख के लौट ही रहे थे तो अचानक से काफी देर हो गई है, घर पे भी सारा काम पड़ा है। इस गली से चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? हाय भगवान! शांत
शांत हो जा राधिका। ये लो पानी पियो। ओके, कोई जल्दी नहीं है। फिर क्या हुआ? ये हम कहाँ आ गए? हमारे कपड़े? कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। फिर तुम वहां से निकली कैसे? वो दिव्यम जी, हमारी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब थी। भूख और प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे हम, लेकिन कोई तो अनजानी शक्ति थी जिससे हमें हिम्मत मिल रही थी। दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, वहाँ से निकलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ पे एक रोशनदान था जिसका पल्ला टूट के गिर गया था। शायद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से आज हम सही सलामत यहाँ पर वापस लौट आए हैं। वाह राधिका, क्या जबरदस्त कहानी बनाई है तुमने। इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कमाल लेखक हो तुम। बड़ी दादी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे हैं। ये कहानी नहीं है तो और क्या है। हर घटना, हर मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाती है। कभी तुम किडनैप हो जाती हो, कभी कुछ और हो जाता है। एक कहानी तब बताई थी और एक कहानी आज बता रही हो। आप शायद भूल रही हैं बड़ी दादी, लेकिन पहले राधिका ने जो कहा था वो कहानी नहीं थी, वो असली में किडनैप की थी। और उसे किडनैप किसी और ने नहीं, ये कली भाभी ने ही किया था। और कौन है वो? उसके गांव वाले बेराई मुलाई। लेकिन उनको भी राधिका ने माफ कर दिया और उन्हें सजा नहीं दिलाई। तो अभी वो झूठ क्यों बोलेगी? कहानी क्यों बनाएगी? वो अपनी ऐसी हालत जानबूझकर क्यों करेगी वो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना न करना पड़े। ताकि हम तरस खाकर उसे अपना लें। ये इतना गिर जाएगी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसने तो हम पे पाप लगाना चाहा, बंसल खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देना चाहा। नहीं बड़ी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं। अपने सारे काम हमने पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ पूरे किए हैं। और बड़ी दादी, अभी भी हम झूठ नहीं बोल रहे, आप हमारा यकीन कीजिए, हमारी कही हर बात सच है। हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रही हो? और क्यों करें? तुम घर से गई थी तो किसी को कह के गई थी? जब तुम पायल लेने गई थी तो किसी को कह के जा सकती थी ना। बस तुम तो अकेले हीरोइन बनने चली गई थी। तुम्हें पता है घर की हालत क्या हो गई थी? और ये प्रभा, ये बेहोश होते होते बची थी। बड़ी दादी प्लीज, राधिका को इतनी मतलब ही नहीं है जो अपने फायदे के लिए परिवार को इतनी तकलीफ में डालेगी। और अगर वो नाटक कर रही थी तो किसी अनजान औरत के शरीर पे राधिका के कपड़े कैसे आ सकते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ है। उसने हॉस्पिटल वालों को घूस दी होगी। हम ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानते हैं। प्लीज बड़ी दादी, कभी कभी ना आप अपनी सारी हदें पार कर देती। राधिका का साफ मन सबके सामने है और उसने कई बार उसका मन साफ है इसका सबूत भी दे चुकी है वो। लेकिन अगर आपको अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, तो बार बार राधिका पर इल्जाम लगाना अब आप बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ बुआ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं देखता
हेलो, जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या सिटी हॉस्पिटल? एक मिनट। जी बोलिए। जी जिस महिला की पहचान करने आप आए थे ना, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, जिसमें वो एक कैदी निकली है। वही जो आपकी पत्नी के कपड़े और गहने चुरा के भागी थी और एक गाड़ी के नीचे आ गई। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान कर ली है। बस यही बताने के लिए आपको कॉल किया था। जी थैंक यू। अब आपको यकीन हो गया बड़ी दादी, या और सबूत चाहिए? हो सकता है ये भी कोई नाटक हो। बड़ी दादी, आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब हम चुनौतियों से भागने की वजह से कर रहे हैं, तो हमें आपकी सारी चुनौतियां मंजूर हैं। ठीक है, तो हम अभी चुनौती देते हैं तुमको। बस कीजिए बुआ जी, बेचारी की हालत तो देखिए। अभी अभी बच्ची बाहर से आई है। अब राधिका से कोई बात नहीं करेगी, किसी बारे में नहीं। बिल्कुल। जी थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। नाराजगी में आप इतनी कठोर दिल तो मत हो जाइए ना। राधिका, चलो कमरे में, कपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ बेटा, लेकर जाओ। एक मिनट दिव्यम जी। थैंक यू भोलेनाथ, हमें हमारे परिवार से, हमारे दिव्यम जी से मिलवाने के लिए। भाभी क्या कर रही है आप? शांत हो जाओ सुजाता, वरना दिमाग फट जाएगा। कैसे शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए भाभी? अगर वो राधिका मर जाती तो 2-4 दिन रो धो करके कैसे भी करके हम अपने मुन्ना को संभाल लेते और उसके बाद उसके लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाते। अगर नहीं। सुजाता, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बहू राधिका की, इतनी आसानी से वो नहीं मरने वाली। यही तो हम भी सोच रहे हैं भाभी, कि वो लड़की अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी किस्मत भी बुलंद लिखवा कर लाई है। सुजाता, समझ नहीं आता आखिर कौन है राधिका का जानी दुश्मन। पहले वो जानवर वाला खाना, फिर ये सब हादसा। सुजाता, सच सच बताओ, कहीं तुमने उस कैदी को राधिका समझकर उसका एक्सीडेंट तो नहीं करवा दिया? भाभी, बुद्धि कुछ ज्यादा तेज नहीं चलने लगी है आपकी? अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत रखिए। हाँ, एक काम कीजिए, आप ना लेखक बन जाइए। और ये जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आई। हमने कुछ नहीं किया ऐसा। सुजाता, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा सुनो ना, कहीं ऐसा तो नहीं बुआ जी के इन सब झमेलों से बचने के लिए राधिका ने खुद से ये सब कुछ करवाया हो?
इतना कुछ कैसे सह लेती हो तुम? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक वक्त के लिए मैं भी डर गया था कि कहीं तुम हम सबको छोड़कर हमेशा दिव्यम जी, हमारा साथ खुद भोलेनाथ ने लिखा है। आप चिंता मत करिए, इतनी आसानी से ये साथ छूटने नहीं वाला है। इम्पोर्टेंट कॉल है, उठा के बात कर लीजिए। वैसे भी हमारी वजह से आपका बहुत काम रुका हुआ होगा। काम करते हैं, ये साड़ी को ले जाकर फेंक देते हैं। जरूर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। हमारे कपड़े हमसे छीन लिए गए, फिर भी ये नग हमारे पास है। मतलब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हम उस इंसान का पता लगाएं जिसने हमारे साथ गलत किया था। ये नग हमारे पास एक लौता सबूत है जिससे हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसने हमारे खाने में इतना कुछ मिला दिया था। हम उस इंसान को सबके सामने लाकर बड़ी दादी और दुनिया की नजरों में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। राधिका, राधिका। जी दिव्यम जी। मम्मी, कैसी है तू? हम बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आइए बैठते हैं। हाँ। बैठिए। तू ठीक है ना? तू कैसी है? हम ठीक है मम्मी। सच बताए, इतने दिन बाद इसे देख रहे हैं ना, हम बयान नहीं कर सकते बेटा, इतने खुश हैं हम। तुझे नहीं मिलते हैं, तुझसे बात नहीं करते हैं ना, तो दिल बड़ा बेचैन रहता है। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमें। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। माँ का दिल है ना राधिका, बच्चा कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर उसे जरूरत हो तो माँ का दिल भाप ही लेता है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बता अब तेरी कुकिंग क्लासेस कैसी रही? एकदम बढ़िया मम्मी। हाँ हाँ है ना राधिका? बढ़िया तो होगी ही ना। हमारी बेटी के सर पे माँ अन्नपूर्णा का हाथ जो है, कैसे नहीं होगा? हर काम में कुशल है हमारी बेटी। बिल्कुल गलत। हर काम में कुशल नहीं, हर काम में लापरवाह है तुम्हारी बेटी। हम कुछ समझे नहीं। लोगों के खाने में जानवरों का खाना मिलाती है। जानवरों का खाना? माँ, बड़ी दादी की बातों को दिल पे मत लीजिए, वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ जबान से थोड़ी सी कठोर है। लेकिन बेटा, जानवरों का खाना? नहीं, वो राधिका जानवरों को खाना खिलाती है ना, तो इसीलिए वो उसकी बात कर रही है। बहुत ही अच्छे दिल की है राधिका, आप तो जानती हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी, अब हम चलते हैं। बेटा, अपने ख्याल रखना तो, और फोन करती रहना।
जब तक बड़ी दादी के सामने सच नहीं आएगा वो हमें ऐसे ही ताना देती रहेंगी। हमें कैसे भी करके जल्द उस इंसान को पकड़ना होगा जिसने हमारे खाने में जानवर का खाना मिलाया था। राधिका, इस बार तो तुम मर के भी वापस आ गई, पर अगली बार कुछ ऐसा करेंगे कि तुम जब जाओ तो लौट कर आओ ही नहीं। क्या? 7 बज गए? हाँ, इतनी देर होगी, पता नहीं कैसे अभी तक सोते रह गए। घर का कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तुम काम की बात कर रही हो? मेरी 9 बजे की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुझे लेकर। हाँ। क्या कर रही हो राधिका? मुझे छोड़िए, हमें कपड़े निकालने हैं। राधिका तुम मुझे भी तो कपड़े अलमारी यही साइड पे खुलती है। हाँ तो खोलिए। मुझे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे हमें ना घर के बहुत सारे काम करने हैं, पूजा भी करनी है, तो पहले हम नहाने जाएंगे। राधिका मुझे मीटिंग के लिए जाना है ऑफिस में, घर का काम नहीं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है। मुझे पहले हम जाएंगे, हमें नहाने दीजिए ना। हमें नाश्ता भी तो बनाना है, आपके लिए नाश्ता नहीं बनाएंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे आप? राधिका मैं अभी नहाऊंगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मुझे पहले हमें जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं तुम क्यों बेकार में जिद कर रही हो? देखो तुम जानती हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए।